दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लासेस में। तो आज का हमारा लेसन है, आज हम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारे गाने पे करने वाले हैं। माँ, तारे जमीन मूवी का गाना है ये। शंकर महादेवन जी का बनाया हुआ गाना है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। अभी मदर्स डे पे मैंने इसका कवर डाला था प्ले करके, तो काफी जो मैक्सिमम कमेंट्स आए हैं कि भाई हमारे को इसका लेसन चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए। ठीक है, तो बस आज मैं अपनी वही कोशिश करने वाला हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। लेफ्ट हैंड में कॉर्ड पैटर्न होंगे सारे, जो भी कॉर्ड्स यूज करने वाला हूँ मैं। राइट में मेलोडी। तो अच्छे से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। बाकी मैं अपनी पूरी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप तक वो मैं अच्छे से पहुंचा पाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कॉर्ड्स का पहले बता देता हूँ पहले कि कॉर्ड्स कौन सी यूज कर रहे हैं हम, फिर राइट हैंड की मेलोडी की बाद में बात करते हैं। पहले कॉर्ड्स आप लिख लो कहीं। सी मेजर कॉर्ड है, सी मेजर स्केल पे करेंगे। सी मेजर कॉर्ड हो गई पहली कॉर्ड, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ठीक है। और जी शार्प मेजर भी लिख लो, एक अलग से एक्सीडेंटल कॉर्ड कह सकते हो आप इसको, जी शार्प मेजर। ठीक है, कॉर्ड आपको सारी बजाने आनी चाहिए कि कैसे बजती हैं। सारे पैटर्न्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 3 5 1 5 8 क्या होता है। वो हम पूरे डेप्थ में जाके डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बाकी और कॉर्ड्स आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि मैं कहां पर कैसे लगा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार पहले आपने कवर तो देख ही लिया होगा मेरा, बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। तो सी मेजर से ले रहा हूं। बस इतना देखो पहले। राइट हैंड की मेलोडी यार देखो, पूरी एग्जैक्ट हम स्लो वर्जन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड की मेलोडी बताने बैठूंगा पूरे गाने की तो भाई पूरी की पूरी वीडियो उसमें निकल जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ राइट हैंड की मेलोडी आप चाहे कहीं और से देख लो, क्योंकि उसके काफी सारे लेसन आपको मिल सकते हैं इजीली, या खुद से भी आप कर सकते हो। तो मेन हमारा दोनों हाथों का है। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ी मेलोडी बताऊंगा, देखते रहना। बस इसी लाइन को देखो, पूरे गाने बजाएंगे हम, लेकिन बात है कि जितना बजाए उतना बढ़िया बजे। अब एक चीज होती है हारमोनीज, मैं इसके साथ ये नोट यूज कर रहा हूं, मेन यही नोट है, लेकिन इसके बाद मैं ये भी कर रहा हूं। ये पूरा एडवांस टाइप का लेसन होने वाला है, पहले बता रहा हूँ। कुछ लोग जो मुझे कहते हैं भाई आप एडवांस नहीं सिखाते, आप एडवांस नहीं बताते हमारे को, हमेशा इंटरमीडिएट लेवल का बताते रहते हो। तो भाई आज मैं जो हूँ, अब मैंने सोचा मैं पूरा एडवांस बनाने वाला हूँ। अब मेरे को ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अब आपको वो समझ आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने पहले भी बोली है वो खुद से समझ आ सकती है, खुद से गेन करोगे आप अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, जैसे हारमोनीज हो गई। एफ मेजर, ई माइनर, ये पैटर्न लिया था। फिर जी मेजर, एफ मेजर, सी मेजर पैटर्न लिया था। मैं कभी बतलाता नहीं, यार लिरिक्स हो सकता है शायद थोड़े आगे पीछे हो लिरिक्स, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। मेन था कॉर्ड, मैं आपको बताऊं जो बीट चल रही थी। अब देखो, अब देखो, अब आप शायद देख रहे होंगे कि कहीं कहीं मैं 158 यूज कर रहा हूं, कहीं कहीं मैं सिर्फ 135 यूज कर रहा हूं, तो और कहीं मैं 15 यूज कर रहा हूं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां मर्जी, आप जो मर्जी पैटर्न यूज कर सकते हो। बस ये देखना होता है उस जगह पे वो सूटेबल है या नहीं है, हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास 1 सेकंड है या आधा, 1 सेकंड का भी आधा टाइम बचा हुआ हमारे पास, 0.25 सेकंड है, 0.50 सेकंड हो रहे हैं, या 2 सेकंड है, कितने सेकंड है आपको वो देखना पड़ेगा बिल्कुल, कि माइनर सा गैप है या मेजर। अगर ज्यादा टाइम है तो आप पूरी आरपीजो ले सकते हो, कि पूरा ले लो, मना नहीं है कोई। और मैं शुरुआत में थोड़ा सा सॉफ्ट रख रहा हूं, अगर अब मैं चाहूं तो यूं भी बजा सकता हूं।
कुछ समझ आएगा ना कुछ आएगा, वो बेकार है चीज। और इतना जरूरत भी नहीं है, शुरू में हम आराम से एकदम, बहुत प्यारा गाना है, मैंने पहले बोला सुंदर गाना है, इतना अच्छी कंपोजिशन है, आराम से करेंगे यार। मैं स्लो कर रहा हूँ, स्लो। राइट हैंड की मेलोडी पता होनी चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वरना। ये कॉर्ड पैटर्न समझ आ गया होगा शायद आपको, सी मेजर, एफ मेजर, ई माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, सी मेजर। पहले इतना याद करना होगा आपको, वरना वीडियो पॉज कर दो, आगे बढ़ने की भी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल पॉज कर देना वीडियो, दोबारा देखना इसको, वरना समझ नहीं आएगा, आराम से। और एक और चीज, मैं सस्टेन पेडल यूज कर रहा हूँ, सस्टेन पेडल यूज कर रहा हूँ। ई माइनर सेवंथ, पहले मैं ई माइनर ले रहा था, अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये कौन सी नई कॉर्ड ले ली ई माइनर सेवंथ, और क्यों ले ली। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉन्ग ओरिजिनल गाने में वो कॉर्ड यूज हो, लेकिन एक अपनी म्यूजिशियन की एक रियलिटी क्या होती है, एक म्यूजिशियन की अपनी असली म्यूजिशियन क्या है कि आप गाने को अपना बना पाओ। ऐसा नहीं कि गाने की फील खराब कर दो, गाने की फील भी रहनी चाहिए, जो उसका बनाएगा जिस तरीके से वो रहना चाहिए, जो उसका मोटिव है गाने का, लेकिन हम अपना कुछ कर सकते हैं लेकिन अच्छा भी लगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, थोड़ा उसको और थोड़ा एक अलग सी फील देने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए कर दी। ये ई माइनर सेवंथ है, अगर किसी को नहीं पता सेवंथ कॉर्ड्स कौन सी होती है तो उसके लिए अलग वीडियो बना चुका हूं मैं। ये एफ मेजर, जी मेजर, क्या इतना बुरा हूं मैं ना, रे रा रे रा रे रा, एफ मेजर, जी मेजर, सी मेजर। यहाँ जो मैंने पैटर्न लिया वो 135, एफ मेजर पे 135, जी मेजर पे भी 135। अब ऐसा नहीं कि 135 लूं मैं, भाई 158 भी ले सकता हूं, कोई रूल नहीं फॉलो करना है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, कोई ऐसा नहीं कि कोई थ्योरेटिकल चीज फॉलो करोगे तो ही बजेगी वो, मतलब कोई वैसे बजेगी। आप अपनी चीजें बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है, मैंने एक बेख्याली गाने पे एक लेसन बनाया था जिसपे मैंने एक ही लाइन पे 3 अलग पैटर्न बताए थे। तो भाई यही एक चीज होती है। दोबारा एक बार मैं दोबारा नहीं, सारा पोर्शन दोबारा एक साथ प्ले करूंगा शुरू से। थोड़ा एडवांस। ठीक है, देखो ये जो आखिरी में मैंने लाइन प्ले करी ना, मैंने जानबूझकर उसी लाइन पर ना 3-4 बार क्यों प्ले कर रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि ठीक है ये देखो एक नॉर्मल एक बेसिक लेवल था, देन मैं उसको इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। देन मतलब मैं उसको इस तरीके से आपको शो करना चाहता था कि ठीक है हम एक ही लाइन को कैसे अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं, लाइक बेसिक तरीके से बिल्कुल सिंगल नोट, और यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड पैटर्न। फिर मैंने हारमोनिक्स का मतलब मल्टीपल नोट्स
एक से ज्यादा नोट्स समझ लो आप, कहने का मतलब। ठीक है, ये जो नोट्स है ना बेसिकली, ये एक तरीके से कॉर्ड के ही नोट है। जैसे ये नोट है टा टा टा, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा यार ये नोट ना एफ मेजर कॉर्ड में आता है, ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा। ए माइनर में भी आता है कहने का मतलब, लेकिन ए माइनर मुझे नहीं लगता सूटेबल बैठेगी, तो मैंने एफ और ए को ना एक साथ कर दिया जानबूझ के, तो मुझे अच्छी लग रही है साउंड। ऐसे ये नोट मैंने देखा यार ये जी मेजर कॉर्ड में आ रहा है, डी माइनर में भी आता है, ठीक है, जी मेजर में आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इसका वो बना दिया, एक तरीके से कॉर्ड बनाकर मैंने इसको फिलअप कर दिया। मैंने एक बात ना शुरू में बोली थी जब मैंने लेसन्स बनाना शुरू करे थे, कि यार मेलोडी जो एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मेलोडी बनती है ना हमारी राइट हैंड की, वो कहीं ना कॉर्ड्स से ही बनी है, कॉर्ड्स के ही मिलावट से ही एक उस चीज को बनाया गया, मतलब क्योंकि देखो जैसे कि मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, ठीक है, डाटा डाटा, ठीक है, अब मैंने देखा यार ठीक है मैं यहाँ एफ मेजर कॉर्ड ले रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है अगर मैं यहाँ पे एफ को भी साथ में ले लूं, तो इस तरीके से मैंने एज्यूम करा कि हाँ कॉर्ड्स के अंदर ही जो कुछ नोट्स घूम रहे होते हैं उनसे ही हमारी कहीं ना कहीं मेलोडी बनती है। मुझे ऐसा थोड़ा लगता है उसके आइडिया से कि कहीं ना कहीं उस पे ही एक तरीके से बना रहे हैं उस तरीके से। देखा जाए तो फिर ये देखो पूरी कॉर्ड हो गई, क्योंकि मैं सिंगल नोट नहीं लिया, कई बार तो मैं तीन तीन नोट्स लेता हूँ, इन्वर्जन लेता हूँ, ठीक है, तो वो तो पूरी कॉर्ड हो गई, ये पूरी कॉर्ड एफ मेजर। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको आपको समझना होगा, देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो बताया भाई एकदम से आपको सब समझ आ गया होगा, नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, आपको आराम आराम से थोड़ा समझना होगा। राइट हैंड की मेलोडी पे बहुत अच्छे से काम करो, कॉर्ड्स पैटर्न यार फिक्स नहीं होता, 135 158 बहुत कुछ कर सकते हैं हम, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, जो भी इसका कंतरा है बहुत अच्छा था, लिरिक्स तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो मैं ढंग से थोड़ा यूं यूं कर करके बता रहा हूँ आपको, पूरा मत मानना। यहाँ सी मेजर से ही उठ रहा है, ई माइनर कॉर्ड लिखते रहो पहले, एफ मेजर, जी शार्प मेजर, एफ मेजर, सी मेजर। भाई इस तरीके से मैं ना ये जो मुंह से बोल रहा हूँ ना कॉर्ड, जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कॉर्ड को आपको पता लग जाए कॉर्ड कहाँ पर कौन सी कॉर्ड है। सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, जी शार्प मेजर, एफ मेजर, सी मेजर। दोबारा रिपीट है ये इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब मेलोडी, तो 1 5 और 8 पैटर्न यूज कर रहा है, लेकिन मोस्टली मैं क्या करता हूँ, एक और पैटर्न एक तरीके से यूज होता है, 5 और 8 को खेलना, 5 और 8 के साथ खेलना, 1 को छोड़ दो, 1 सिर्फ एक बार यूज, 1 5 8 5 8 5 8, क्योंकि मैंने देखा भाई मेरे पास ना मतलब यहाँ खाली हो रहा था, खाली खाली सा लग रहा है देखो, तो उसको भरना तो पड़ेगा ये, क्योंकि मेलोडी खत्म हो चुकी है, तो क्या करें, भरना पड़ेगा ना। सेम ई माइनर पे, सॉरी, ऐसी कुछ राइट हैंड की मेलोडी में दोबारा कह रहा हूँ अच्छे से भाई, आप थोड़ा और अलग से याद कर लेना, कहीं और वीडियो देख के या खुद निकाल लो, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो एक बार देखो जरा,
देखा आपने, पहले मैं 1 ऑक्टेव का लेफ्ट हैंड पैटर्न ले रहा था, अब इस बार मैंने जानबूझ के लेफ्ट हैंड पैटर्न 2 ऑक्टेव के आरपीजियो की तरह बना दिया, आपको और अलग दिखाने के लिए। देखो सेम लाइन पे मैं किस तरह करूँ। मैंने इसका जो कवर बनाया था वो मैंने बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से प्ले करा था, वैसा तो नहीं, समझ ही नहीं आया जैसे मतलब। ठीक है, तो देख रहे हो ना, मतलब किस तरीके से, बहुत तरीके से प्ले हो सकता है। लोग ऐसा सोचते हैं कोई फिक्स पैटर्न है। कई बार मुझसे लोग जो पूछते हैं, जैसे पर्सनल क्लासेस भी जो लोग लेते हैं ना, वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि हम इस लाइन पे, मतलब इस गाने में कौन सा पैटर्न चलेगा। तो भाई मैं साफ बोलता हूँ, कोई फिक्स ही नहीं है यार। आप गाने को जिस तरीके से फील देना चाहते हो, जिस तरीके से आप गाने को मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, रिदम, तो वो चीज है जिस टाइप की आप उसके अंदर फील दोगे। जैसे एक तरीका क्या है, मतलब ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हम स्ट्रिंग्स के साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो कि भाई एक्सपेरिमेंट, ये भी मैंने कोई रटा नहीं है कि यहाँ पर ये पैटर्न है। मैं हमेशा चेंज कर रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 1 ऑक्टेव का आरपीजियो पैटर्न, या 135 यूज करो, 158 करो, या 15835 करो, या सिर्फ 1 और 8 पकड़ो। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ अनलिमिटेड। कई बार मैं ये भी कर रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से देखो, 1585, मैं ये जैसे कि सी आईडी 9 की तरह साउंड करेगा, मैं सी को भी डी बना दिया, ई ले लिया, ऐसी एक खेलने के तौर पे। मतलब ये तो म्यूजिक है जिसमें हम अपनी पूरी फील देते हैं, फील से समझते हैं, रट के नहीं वैसा प्ले हो सकता। तो समझ रहे हो आप कि किस तरीके से करना है। तो ये जो इसका अंतरा था, जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, इसके बाद पूरा गाना दोबारा से सेम है। इतना दूर मुझको यूं याद भी तो ना पाऊंगा, भेजना इतना दूर मुझको यूं याद भी तो ना पाऊंगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, तारा रे रा रे रे रा, तारा रे रे रा, ना माँ, ना ना। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार इसका मैं सिंगिंग वाले लेसन भी बनाऊं, कि सिंगिंग करते वक्त हमारे को इसमें पियानो का पैटर्न कैसे प्ले करना है। क्योंकि काफी लोग हैं जो आजकल मुझे कह भी रहे थे भाई कोई अब ऐसा कोई लेसन लाओ जो सिंगिंग के वक्त कोई पियानो कैसे प्ले करें और कोई नए गाने पे और ट्राई करो। तो काफी अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा, मैं इसके एक बार लिरिक्स याद करता हूँ गाने की, ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं बनाऊँ और शायद आप लोगों को शायद अच्छा भी लगे। मैं पूरा फिलर्स के साथ कोशिश करूंगा बताने की, और जो भी
जो भी मतलब मेरी तरफ से हो पाएगा यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना मुझे आता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियो देख के एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बन जाओगे या बहुत कुछ। मेरा बस ये रहता है कि भाई मेरे को जितना आता है और मेरे पास जितनी नॉलेज है ना वो मैं बांट सकूँ लोगों से, बस इतना मेरा मोटिव है। और शायद अगर आप कोशिश करो या थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करो तो आपको आएगा समझ। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, जरूर आप कर पाओगे। बाकी आप अपने खुद से भी प्रैक्टिस करोगे नई नई चीजें तो आपको और भी नई नई चीजें जानने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो चलो आई होप कि यार आपको थोड़ा बहुत जो मैंने बताया वो समझ आया हो। बाकी कुछ भी कहना चाहते हो, बुरा कहना चाहते हो, अच्छा कहना चाहते हो, वीडियो के बारे में कुछ बुरा लगाओ अच्छा लगाओ, इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, मतलब कुछ भी सजेशन देना चाहते हो मेरे को ज़रूर बताओ। कोई फीडबैक देना चाहते हो, सब कुछ मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो अगर कुछ और कहना है, या कमेंट भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, आप अपना ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ। मिलते फिर अपनी अगली क्लास में।